हेलो स्टूडेंट्स। इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर से आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी बुक। तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तीन क्वेश्चन ये लास्ट है, ठीक है ना, इस चैप्टर का। जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में हमें डिस्काउंट रेशियो ऑफ डिवेंचर राइट एंड ऑफ कैलकुलेट करना सीखना है, और क्वेश्चन नंबर 19 में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करना सीखना है, और क्वेश्चन नंबर 20 में अलग अलग कंडीशन। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, पूरा करके समझेंगे कि कैसे होता है। वैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तो आपको पता ही चल गया होगा, इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 16 17 मैंने बताया था यही चीज़। पहले क्वेश्चन देखते हैं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, आपका काम है ये, चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार समझते रहना है, डाउट को मुझे पूछना है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 18। बी लिमिटेड इशूड डिवेंचर at 94% for 4 lakh rupees 4 lakh on April 1st 2011, repayable by 5 equal drawings of 80,000 each. The company prepares its final accounts on March 31st every year. देखिए यहाँ पर समझ रहे हैं, कंपनी ने 4 लाख रुपीज़ के डिवेंचर 94% पे इशू किया। मतलब क्या समझ रहे हैं ना, मतलब ये है कि यहाँ पर 6% का डिस्काउंट है, क्योंकि नॉर्मली हर चीज़ 100% होता है। 94% दे रखा है, इसका मतलब 6% की डिवेंचर पे, यानी कि 4 लाख का 6% डिवेंचर वो डिस्काउंट है हमारा। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, 4 लाख का 6% हमारा क्या है, डिस्काउंट है। और कंपनी ने जो है हर साल 80,000 रुपीज़ क्या करना है, इक्वल ड्राइंग पे वापस करना है। उसके बाद इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर अकाउंटिंग ईयर, अज्यूमिंग दैट द कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ द डिवेंचर्स डिस्काउंट ड्यूरिंग द लाइफ डिवेंचर्स। आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि हर साल कंपनी कितना अमाउंट डिस्काउंट जो है रिटर्न ऑफ करेगी। ओनली कैलकुलेशंस करने हैं यहाँ पर, क्योंकि ना जनरल एंट्री की बात कर रहा है ना अकाउंट की बात कर रहा है, खाली यही कह रहा है कि इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो आपको केवल रिटर्न ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करना है। वहीं पर आपको ये दिया हुआ है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, आंसर दिया हुआ है कि 2012 में 8,000, 13 में 6,420, 14 में 4,800, 15 में 2,000, 16 में 1,600। आपको ये कैलकुलेट करना कि कैसे, पता है ना आपको कि टोटल अमाउंट जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो कन्वर्ट करते हैं, और रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल डिस्काउंट का हम पार्ट निकालते रहते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहली बात तो है, जो डिबेंचर इशू किया गया कितने का, 4 लाख रुपीज़ का एट 94%। इसका मतलब जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट होगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100, क्योंकि 94 है तो यहाँ पर 6% का डिस्काउंट होगा, तो 6 4 24,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है। अब 24,000 को हमें हर साल रिटर्न ऑफ करना है, हर साल, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट आ रहा है 80,000 रुपीज़ का। तो हमारा जो इशू हुआ है 1 अप्रैल को हुआ 2011 को, इसका मतलब सबसे पहले साल 2011-12 के लास्ट में 80,000 रिटर्न होगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था वो फुल अमाउंट है 4 लाख। 2011-12 में 80,000 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,20,000। 2012-13 में 80,000 रिटर्न होने के बाद जो बचेगा वो होगा 2,40,000। 13-14 में 80,000 हटाने के बाद बचेगा 1,60,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट चला जाएगा 14 और 15 में 80,000 रुपीज़ का। इसके बाद कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं बचेगा, क्योंकि इस साल पेमेंट हो जाएगा। अब कन्वर्ट करना है इसको रेशियो में, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, सारा 8 की मल्टीपली में आ रहा है तो ये हो जाएगा 8 बन जाए 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। टोटल कैलकुलेट कीजिए, 5 4 9 12, 12 और 3 15। ठीक है ना, इस रेशो में हम 24,000 को रिटर्न ऑफ करेंगे एवरी ईयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5/18, दैट मीन्स कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, सॉरी 15। ये 15 से 240 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 15 बन जाए 15, और 15 6 90, 1600, और ये हो गया 5 7 16 5 का 8,000। इस साल हर साल जो है 1600 मल्टीप्लाई बाई 4,
64, 50, 16 multiplied by 3, 48, 16 multiplied by 2, 32, और 60 मल्टीप्लाई 1, 1600, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपकी बुक में यहाँ पर 32,000 का 3200 की जगह कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, ये गलत दे रखा है। बुक में जो 2000 दे रखा है वो बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। पहली बात तो यहाँ पर बुक में दे रखा है 8000, 6400, 4800 और यहाँ दे रखा है 2000। इसका टोटल करेंगे तो 24,000 कभी नहीं आएगा, जबकि टोटल डिस्काउंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 3200 आना चाहिए, ना कि 2000। बुक का आंसर गलत है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये आप रीचेक कर सकते हैं। ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर बुक में तो 2000 दे रखा है, 2000 गलत दे रखा है, बुक में कैलकुलेशन गलत है कि 2000 के अकॉर्डिंग कभी भी 24,000 नहीं आएगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 18 में इतना ही सॉल्व करना था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, B Limited issued 1000 12% debenture of 100 each on April 2014 at a discount of 5% redeemable at a premium of 10%। देखिए 1000 डिवेंचर इशू हुई है, अमाउंट कितना है 100 ईच करके, लेकिन इस पर 5% का डिस्काउंट है, जबकि रिडम्पशन पे प्रीमियम है 10% का, यानी कि इशू पर भी लॉस और रिडम्पशन पे भी लॉस, टोटल लॉस की एंट्री कर देंगे लॉस अकाउंट में। राइट। फर्स्ट तो ये आगे क्या करें, गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग March 31, 2015, assuming that interest is paid half yearly on September 30 and March 31st and tax deducted at source is 10%। हमें जनरल एंट्री करनी है, किससे रिलेटेड, इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड कर देंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है इंटरेस्ट पेमेंट का भी, जबकि इंटरेस्ट पेमेंट हाफ ईयरली हो रहा है। हमें एक साल का कैलकुलेट करना है, उसको हाफ अप करके हाफ पेमेंट करना है 30 सितंबर को और हाफ पेमेंट करना है 31 सितंबर को। ध्यान में रखना कि जो भी इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट का TDS भी कटना है। टोटल इंटरेस्ट को जब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो 10% का TDS लेस करने के बाद पेमेंट करेंगे। अब ये लेस कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसके लिए कैलकुलेशन देखिएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सारे चैप्टर, क्योंकि इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर शुरू होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर स्टूडेंट को वो चैप्टर समझ में नहीं आता है, बट ज़रूर समझ में आएगा आपको। सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है। सॉल्व करें हम क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहली बात तो ये है कि डिवेंचर कितने इशू करने हैं वो देखना। डिवेंचर इशू हो रहा है 1000 एट द रेट ऑफ ₹100, बट इसमें डिस्काउंट है 5%। इसका मतलब डिवेंचर का टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 1 लाख। 5% का डिस्काउंट है, ठीक है ना, तो 1 लाख का 5% कितना होता है 5000। साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडक्शन है, प्रीमियम रिडक्शन है 10%, यानी कि यहाँ पर कितना है प्रीमियम 10,000। ओवरऑल लॉस कितना हो जाएगा 50,000, जिसको हमें लिखना होगा। क्लियर। उसकी बात कर रहा है इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे होता है, देखिए डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज दिया रहता है ना, जैसे यहाँ पर दे रखा है 12% डिवेंचर, तो ये 12% उस पर इंटरेस्ट होना है। इंटरेस्ट हमें डिस्काउंट काट के नहीं करना है, हमें फेस वैल्यू पे करना होता है। 1 लाख का 12% कितना होता है 12,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करना। हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली पेमेंट करेंगे, तो 12,000 का हाफ कितना होता है 6,000, बट 6,000 में से TDS भी करना है। कितना TDS 10%, तो 6,000 का 10% यानी कि 600 लेस कर दीजिए, तो एक्चुअली में डिवेंचर होल्डर को हमें पेमेंट करना है 5,400। कैसे, सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे। इशू कब हो रहा है अप्रैल 1 को, तो डेट है 2014 अप्रैल 1। जब डेट दे रखा था जनरल एंट्री में डेट जरूर डालना है आपको। तो पहले एंट्री करेंगे इशू की, इशू में बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है डिस्काउंट काट के 95,000 रुपीज़ टू 12%
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000। ठीक है ना। नरेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंट्री, इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे और डिस्काउंट को भी लिखेंगे। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री 12%, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000। ठीक है। अब क्या करना है, जो लॉस हो रहा है 5,000 का डिस्काउंट प्लस प्रीमियम पे जो 10,000 जा रहा है, दोनों को एक साथ एंट्री करेंगे 15,000 को, और 15,000 के हम एंट्री करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ध्यान में रखिएगा, जब भी इश्यू डिस्काउंट भी हो रहा है और रिडक्शन प्रीमियम भी हो रहा है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा, जैसे इसका 5%, इसका 10% ऐड कर दिया, टोटल हो गया 15,000, यहाँ एंट्री करना है। ठीक है, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स पे हमें से पूरा फुल पेमेंट जाता है, यानी कि फेस वैल्यू 1 लाख। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10,000 का, जो रिडक्शन पर प्रीमियम था। तो रिडक्शन का जो प्रीमियम होता है उसकी एंट्री करते हैं हम, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000 हो गया कंप्लीट। आप इसका नरेशन लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। अब हमसे क्या करा है, इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री करने है। वो कैसे करें, अब इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है हाफ ईयरली, यानी कि पहला पेमेंट हो रहा है 30 सितंबर को और सेकंड पेमेंट हो रहा है 31 मार्च को। तो पेमेंट इंटरेस्ट कितना होना है, 6,000 का, TDS 600, दोनों सेम, बट टोटल अमाउंट को रिटर्न अप करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हम एक एक का एंट्री करते हैं एक बार। पहला पेमेंट कौन किसका आता है, सितंबर 30 का, सितंबर 30 को, सितंबर 30 को पहली एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट और डिवेंचर ड्यू करने की। ठीक है, तो एंट्री क्या कर देंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, कितना बना, 12,000 का हाफ, दैट मीन 6,000। ठीक है, टू 6,000 का डिवेंचर होल्डर को कितना मिलना है, डिवेंचर होल्डर्स को कितना मिलना है, 5,400। क्यों, क्योंकि TDS कटना है 600। टू TDS की एंट्री करेंगे, टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 600, 6,000 का 10% 600 हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेशन कर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू टू डिवेंचर होल्डर एंड TDS रेज्ड, TDS रेज किया गया है। ठीक है ना। अब हमें TDS पेबल है वो तो बाद में देंगे, हम डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री करके मिल किसको रहा है अमाउंट, डिवेंचर होल्डर को, सेम डेट। तो अमाउंट एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डेबिट 5,400 टू बैंक अकाउंट 5,400, राइट। तो हमने ये डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन
सॉरी मैंने ड्राइंग लिख दिया, डिवेंचर पेड कर दिया गया। ठीक है, इसी में दूसरी एंट्री करेंगे इनकम टैक्स पे करने की। किसको पे करते हैं? इनकम टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को, तो ये भी पे एंटर कर देंगे। इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना है? 600 टू बैंक अकाउंट, दैट इज 600। ये हो जाएगा इनकम टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ कब कंप्लीट होगा हमारा? 2015 मार्च 31 को। यहाँ पर भी सेम एंट्री करनी है, सेम 3, बस एक एंट्री पर ज़्यादा होगी रिटर्न ऑफ की। फर्स्ट एंट्री करते हैं ड्यू होने की, तो एंट्री क्या होगी? दैट इज डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 5,400 टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 600। ठीक है, तो नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू एंड TDS रेज्ड। ठीक है, अब पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, दैट इज डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। इसको पेमेंट करना है 5,400 टू बैंक अकाउंट 5,400, और नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। इनकम टैक्स पेमेंट करने की एंट्री, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट 600 टू बैंक अकाउंट 600। नया से लिखेंगे इनकम टैक्स पेड। ठीक है, अब लास्ट एक एंट्री होनी है, जो भी अपने इनकम टैक्स वगैरह दिया, इंटरेस्ट दिया रखा है, ये डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, इसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, और एंट्री क्या कर लेते हैं इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, कहेंगे इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा जाता है, एक ही चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितना है? 6,000 6,000 12,000, दिस वन इज 12,000। ठीक है, तो नेशनल का लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब बचेगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा है? लास्ट क्वेश्चन है बुक का। What journal entries will be made in following cases when company redeem debenture at the expiry of period by serving the notice? आपको क्या करना है, आपको क्या जर्नल एंट्री करेंगे जब डिवेंचर जो है रिडीम हो रहा है, वापस हो रहा है, बिल्कुल लास्ट की एंट्री करनी है आपको। कंडीशन दिन रखे, व्हेन डिवेंचर वर इशूड एट पार बी द कंडीशन टू रिडीम एट टर्म एट प्रीमियम। जब डिवेंचर जो है पार में इशू किया गया था फेस वैल्यू पे, लेकिन जब रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम पे। दूसरा कंडीशन है व्हेन डिवेंचर वर इशूड एट प्रीमियम एट अ कंडीशन इज रिडीम एट पार। जब डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया था लेकिन रिडेप्शन जो है पार में करना है। लास्ट कंडीशन है व्हेन डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड कंडीशन टू रिडीम
दैम एट प्रीमियम, और उसको प्रीमियम पे वापस करना है। 3 कंडीशनों में एंट्री, खाली एंट्री की बात करें, कोई अमाउंट नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल जनरल एंट्री बतानी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी जनरल एंट्री सीख ले, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी कंडीशन बता चुका था, लेकिन फिर भी दोबारा आपको बता देता हूँ कि तीनों की कंडीशन में कौन सी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस, व्हेन डिवेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ऐसे में जो एंट्री करते हैं, ठीक है, रिडक्शन की एंट्री करनी है, इशू की एंट्री नहीं करनी है। जो रिडक्शन की एंट्री करेंगे जो, तो उसकी एंट्री हम करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी टोटल अमाउंट बनता है डिवेंचर का, और जो प्रीमियम उसको ऐड कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। इशू के टाइम का इसको क्या करते थे, हम क्रेडिट करते थे, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं अमाउंट, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और ये कहाँ चलेगा, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि पेमेंट डिवेंचर होल्डर को करना है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू की एंट्री। अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब इसी की सेकेंड एंट्री होगी पेमेंट करने की। पेमेंट किसको करना है, डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें विथ प्रीमियम दोनों हो जाएगा, प्रीमियम इंक्लूड हो जाएगा, और नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, ये फर्स्ट केस में एंट्री करेंगे रिडम्पशन की। केस नंबर सेकंड, केस नंबर 2, व्हेन डिवेंचर वर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार। हमें रिडेम्पशन की एंट्री करना है, तो इशू में कितना प्रीमियम था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें फेस वैल्यू ही क्या करना है, रिटर्न करना है, तो फेस वैल्यू की एंट्री करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, अमाउंट पेमेंट करने की। ये एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेशन क्या लिखेंगे, भाई पेमेंट की, पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड केस, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पर। इशू में डिस्काउंट हुआ था, क्या लॉस हुआ था वो अलग बात है, हमें रिडम्पशन की एंट्री करने हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री करेंगे रिडम्पशन पे। जितना भी प्रीमियम है, कैसे, सेम ऊपर वाली फर्स्ट जो एंट्री थी उसी की एंट्री होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टोटल फेस वैल्यू, और ये हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नरेशन, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, और उसकी बाद की एंट्री डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, और नरेशन का लिखेंगे
पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट हो गई और हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में किसी तरीके कोई डाउट बचता है, क्योंकि कभी कभी देखा गया ना, बच्चे कहते हैं सर हमारी बुक में तो इतने क्वेश्चन थे, लेकिन बेटा मेरी बुक में इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक अलग है या फिर आपके कुछ दूसरे एडिशन की बुक है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन जो आपकी छूट रहे हैं वो मुझे सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर में, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्लियर, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए आगे आने वाले चैप्टर। और जिन लोगों ने बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखने, बाकी चैप्टर के सॉल्यूशन देखना है पार्टनरशिप से लेके अब तक, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए, हर चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, चैप्टर वाइज आप उसके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।